सौर मंडल आकाशीय पिंडों का एक संग्रह है जिसमें सूर्य, ग्रह, चंद्रमा, क्षुद्रग्रह, धूमकेतु और अन्य वस्तुएं शामिल हैं, जो गुरुत्वाकर्षण रूप से सूर्य से बंधे हैं। यह अंतरिक्ष के उस क्षेत्र में स्थित है जिसे मिल्की वे आकाशगंगा के नाम से जाना जाता है। सौर मंडल का निर्माण लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले गैस और धूल के घूमते बादल से हुआ था और यह समय के साथ विकसित होता जा रहा है। आइए अपने सौर मंडल को हम विस्तार में देखते हैं। सूर्य सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम गैस का एक विशाल, गर्म गोला है जो प्रकाश और गर्मी उत्सर्जित करता है। यह सौर मंडल में केंद्रीय और सबसे विशाल वस्तु है जो ऊर्जा प्रदान करती है, जो पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखती है और सिस्टम में अन्य सभी निकायों की गतिशीलता को प्रभावित करती है। सूर्य की ऊर्जा इसके मूल में न्यूक्लियर फ्यूजन के माध्यम से उत्पन्न होती है, जहां हाइड्रोजन परमाणु मिलकर हीलियम बनाते हैं। इस प्रक्रिया में जबरदस्त मात्रा में ऊर्जा निकलती है। सूर्य की सबसे बाहरी परत, जिसे कोरोना कहा जाता है, अंतरिक्ष में फैली हुई है और पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान अंधेरे सूर्य के चारों ओर प्रकाश के प्रभामंडल के रूप में दिखाई देती है। सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शन सूर्य की सतह से ऊर्जा और कणों के शक्तिशाली विस्फोट हैं जो अंतरिक्ष के मौसम और पृथ्वी पर प्रौद्योगिकी को प्रभावित कर सकते हैं। ग्रह सौर मंडल में 8 मान्यता प्राप्त ग्रह हैं, जिन्हें 2 समूहों में विभाजित किया गया है। टेरेस्ट्रियल या स्थलीय ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ठोस सतह वाले चट्टानी ग्रह हैं। गैस जायंट ग्रह बृहस्पति या गुरु, शनि, यूरेनस और नेपच्यून गैस जायंट्स हैं, जो अधिकतर हाइड्रोजन और हीलियम से बने हैं। इनकी कोई ठोस सतह नहीं होती और ये घने वायुमंडल से घिरे होते हैं। उपग्रह कई ग्रहों के चंद्रमा या उपग्रह हैं जो उनके चारों ओर परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी का चंद्रमा एक प्रसिद्ध उदाहरण है, लेकिन अन्य ग्रहों, विशेष रूप से गैस जायंट्स के पास भी कई चंद्रमा है। कुछ चंद्रमाओं में अद्वितीय विशेषताएं होती हैं, जैसे संभावित उपसतह महासागर या भूवैज्ञानिक गतिविधि। उल्कापिंड और धूमकेतु उल्कापिंड चट्टानी पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, मुख्य रूप से मंगल और बृहस्पति के बीच एस्टेरॉयड्स बेल्ट में पाए जाते हैं। धूमकेतु बर्फीले पिंड है जो सौर मंडल के बाहरी क्षेत्रों से उत्पन्न होते हैं और जब वे सूर्य के करीब आते हैं तो उनकी बर्फ के गर्म होने और ऊर्ध्वपातन के कारण पूंछ विकसित हो जाती है। ड्वार्फ ग्रह ये खगोलीय पिंड हैं जो ग्रहों के साथ विशेषताओं को साझा करते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी कक्षाओं से अन्य मलबे को साफ नहीं किया है। प्लूटो, एरिस, हाउमिया, मेकमेक और सेरेस को सौर मंडल में ड्वार्फ ग्रह माना जाता है। कूपर बेल्ट एंड ऊट क्लाउड नेपच्यून की कक्षा से परे कूपर बेल्ट स्थित है, एक क्षेत्र जिसमें कई बर्फीले पिंड और ड्वार्फ ग्रह हैं। और भी दूर ऊट क्लाउड बर्फीले पिंडों का एक काल्पनिक गोलाकार बादल है जिसे लंबी अवधि के धूमकेतुओं का स्रोत माना जाता है। सौर मंडल की गतिशीलता इसके विभिन्न घटकों के बीच गुरुत्वाकर्षण संपर्क से नियंत्रित होती है। सौर मंडल के अध्ययन से हमें इसके गठन को आकार देने वाली प्रक्रियाओं, ग्रहों और अन्य वस्तुओं के विकास और ग्रह विज्ञान और खगोल विज्ञान के व्यापक सिद्धांतों को समझने में मदद मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।